नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आक्रामक हैं और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, दोनों जिस तरह से चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे हैं, अब आर और पार की लड़ाई हो गई है। जो तेजस्वी यादव के साथ हुआ है या वो जो दावा कर रहे हैं, इसके बाद विपक्ष के पास सिवाय सड़क पर उतरने के और कोई विकल्प नहीं रह जाता। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट से गायब है। सही सुना आपने, यह दावा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एपिक नंबर दिखाते हैं, उसे ऐड करते हैं, बार बार ऐड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग का पर्दाफाश करने वाला हूं कुछ दिनों में, और उस पर्दाफाश से चुनाव आयोग की नींव हिल जाने वाली है। जाहिर सी बात है, नेता विपक्ष इस तरह का दावा कर रहे हैं, हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर वो ऐसा पर्दाफाश क्या करने वाले हैं। मगर सबसे पहले देखिए तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ। यह अपने आप में कल्पना से भी विचित्र है कि जो व्यक्ति बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, उसका नाम वोटर्स लिस्ट से गायब है, जैसा कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह दावा तेजस्वी ने किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है उसे क्रॉस चेक करने के। मगर आप देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। 2 मिनट का क्लिप है जिसमें पूरा जो है खेल आपको दिखाई देता है, देखा जाए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है, हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उनका ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 पर दर्ज है, इसलिए यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। वो छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों
किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार तो छुपा क्यों रही है? पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रहे हैं कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो चुनाव आयोग रोज विपक्ष विधानसभा से लेकर संसद में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उनके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ। और राहुल गांधी ने तो एक बहुत बड़ा धमाका किया। वो कह रहे हैं कि एक एटम बॉम्ब धमाका होने वाला है, क्योंकि हमारे पास चुनाव आयोग को लेकर कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिससे चुनाव आयोग की नींव हिल जाएगी। तो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? और आखिर ये धमाका होगा क्या? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, और उसका हिंदी में अनुवाद लगातार आता रहेगा। Voter list that we got from the election commission, physical paper, where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name, 6.5 lakh people, comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. दोस्तों, आज का दिन तेजस्वी और राहुल के नाम पर था। राहुल ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 15 सीटों में धांधली की। राहुल ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर तेजस्वी यादव वो क्या कह रहे हैं इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं तकरीबन हर विधानसभा में 20 से 30 हजार नाम काटे गए। कुल 65 लाख के करीब यानी 8.5% करीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। और स्वाभाविक सी बात है, इसके बाद चुनावों में इसका जो असर होगा वो अप्रत्याशित होगा। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके
कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहां कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर तेजस्वी के दावों में दम है, अगर राहुल गांधी जो तमाम बातें कह रहे हैं उनमें दम है, तो विपक्ष के पास अब वजूद की लड़ाई है। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर उनके राजनीतिक खात्मे की जमीन तैयार कर दी गई है। उनके पास सिवाय सड़क में उतरने के कुछ नहीं बचा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे बौखलाहट बता रही है। सुनिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। देखिए, एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक एक बार नहीं, दो दो बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। हार इनका तय है। 2010 के तरह ये 22-23 सीट के नीचे सिमटेंगे। तेजस्वी यादव जी घबराहट में हैं, इसलिए ये भ्रम की स्थिति बना के बहाना ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ तेजस्वी यादव पटना में, दूसरी तरफ राहुल गांधी यहां दिल्ली में, और उन्होंने सीधा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा कि कम से कम 15 सीटों में धांधली की गई है। हालांकि यह संख्या करीब 79 की थी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कई संस्थाओं ने चुनाव आने के बाद जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए उसमें अंतर की बात की थी। एडीआर की रिपोर्ट थी, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट थी, और उसका मैं जिक्र करूंगा, मगर पहले सुनिए 15 सीटों की धांधली। राहुल क्या कह रहे हैं। The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. दोस्तों, राहुल यहां पर जो दावा कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई थी और एडीआर की रिपोर्ट आई थी। एडीआर यह दावा कर रहा था कि भाई जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उसमें 5 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था। और यही बात वोट फॉर डेमोक्रेसी कह रहा था। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट क्या थी आपके स्क्रीन पर। 22 जुलाई को महाराष्ट्र की सिविल सोसाइटी ग्रुप वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि 2024 के आम चुनावों में शुरुआती आंकड़ों से लेकर फाइनल आंकड़ों तक वोटों में करीब 4.65 करोड़ का इजाफा हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया इस बढ़ोतरी का फायदा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 15 राज्यों में 79 सीटों पर मिला हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका शीर्षक है 2024 लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में गड़बड़ियां कई दृष्टिकोण, इसमें दावा यह किया गया कि 362 लोकसभा सीटें, और इसमें जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उसमें 5,54,000
598 वोटों का अंतर था और यही बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला खेला महाराष्ट्र में हुआ और उसके बाद मुझे इस मामले को गंभीरता से लेने पर मजबूर होना पड़ा। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर राहुल गांधी के 3 सवाल मैंने आपके सामने रखे थे जिनके जवाब अब भी चुनाव आयोग सलीके से नहीं दे पाया था। मगर महाराष्ट्र का क्या जिक्र कर रहे हैं, सुना जाए। You know, I've been speaking recently about the election system. I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong. Something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. And it went on for some time. There was a conversation, but I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. In the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. We found it in Maharashtra. Clearly, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is clear cheating that has happened, my allies would say to me, yes, we can see that there is cheating that has happened, but we don't have proof. And now, I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof, that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know, as I was, that when they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. Meaning you put it into a scanner, nothing comes out. Why would the Election Commission scan protect, copy protect the voter list? जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो सामने उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा थी और उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो मैंने कभी सार्वजनिक नहीं की। मेरी बहन जो मुझसे लगातार कहती रहती हैं कि राहुल आप आग से खेल रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं आग से खेलूंगा क्योंकि एक ना एक दिन इसी आग में मुझे मिल जाना है और मैं कायरों से नहीं डरता। जाहिर सी बात है, प्रहार सीधा भारतीय जनता पार्टी पर था। Yesterday, my
sister said to me, now, personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा. She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. That's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech and she'll tell you exactly the extent to which the ruling ideology is based in cowardice. और वो वहां नहीं रुकते. उनके साथ उनके वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी थे. बकौल राहुल गांधी, मुझ पर करीब 30 से 32 केसेस हो गए हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूं और कब तक लड़ता रहूंगा ये देखना होगा. राहुल. And then on the other end of the spectrum is Dr. Singhvi, who is, I've also dealt with a lot of lawyers, but he is like a laser beam. He will get to the point instantly and he will cut exactly to what the issue is. And I've got, I don't know, I've lost count, but I think somewhere around 30, 32 cases. And so I discuss, these cases with him. And it's very refreshing because it's literally, Dr. Singhvi, what do you think? And in 30 seconds, he's told me everything I need to understand has been delivered to me in 30 seconds. राहुल ने यह भी कहा कि मैं राजा के खिलाफ हूं. मेरी सोच राजा या राजसी ठाठ भाट के खिलाफ है. और स्वाभाविक सी बात है, यहां पर वो प्रहार किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे थे. और जब उन्होंने कहा तो जो सभाघर था वो ठहाकों और तालियों से गूंज उठा. सुनिए उन्होंने क्या कहा. नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं. मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं. तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, आज का दिन बहुत अहम रहा क्योंकि राहुल और तेजस्वी दोनों ने जमीन तैयार कर दी है चुनाव आयोग पर प्रहार करने की. तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं वो तो बहुत शॉकिंग है कि उनका नाम ही वोटर्स लिस्ट से गायब है. अगर ये बात सही है तो स्वाभाविक सी बात है वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अब वो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को एक्सपोज करने वाले हैं. और कई लोग कह रहे हैं कि ये जमीन तैयार हो रही है बैंगलोर में, वहां पर बड़े पैमाने पर यह किया जाने वाला है. किस तरह से हम नहीं जानते, हमें इंतजार करना पड़ेगा. क्या यह एक्सपोजे अगले 2 या 3 दिनों में आने वाला है, इंतजार करना पड़ेगा. और हर बार की तरह चुनाव आयोग से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो पारदर्शिता से जवाब दे. मगर आप जानते हैं चुनाव आयोग क्या करता है, क्या करता आया है और आगे भी क्या करता रहेगा. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.